दौलत के लालच में मेरे ही सगे बेटे ने मेरे नाम पर 30 लाख रुपए का फर्जी लोन ले लिया और मुझे सडी डैग पर लाने की साजिश रची। लेकिन जब मुझे इस धोखे का पता चला तो मैंने भरी महफिल में ऐसा पर्दाफाश किया कि पूरे शहर की बोलती बंद हो गई और उसका सारा गुरूर खाक में मिल गया। संसार में एक मां का हृदय उस विशाल और शांत महासागर की तरह होता है जो अपनी संतान की हर पीधा, हर गलती और हर कटडेचवाहट को अपने भीतर बहुत खामोशी से समा लेता है। एक मां अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए अपनी पूरी जवानी, अपने सारे शौक और अपनी रातों की नींद को हंसते हंसते कुर्बान कर देती है। उसे लगता है कि उसकी ये तपस्या एक दिन ऐसा मजबूत पैदा बनेगी जिसकी ठंडी छांव में उसका बुढ़ापा सुकून से कटेगा। लेकिन क्या हो जब वही पेड्डाच जिसे मां ने अपने खून पसीने से सींचा हो उसी के सीने में अपनी जड्ढें धंसाकर उसका लहू पीने लगे। जब दौलत और दिखावे की अंधी भूख इंसान को इतना हैवान बना दे कि उसे अपनी जन्मदात्री मां का त्याग भी एक कमजोरी लगने लगे। आज की यह कहानी कोई साधारण पारिवारिक किस्सा नहीं है। यह एक ऐसी मां के टूटे हुए विश्वास और उसके भयानक स्वाभिमान की वो दहाद है जिसने अपने ही लालची खून को ऐसा सबक सिखाया जिसकी गूंज पूरे शहर में सालों तक सुनाई देती रही। वासंती देवी अपने शहर के एक बहुत ही शांत और पुराने मोहल्ले में रहने वाली एक आदर्शवादी और संस्कारी महिला थीं। उनके पति का देहांत तब हो गया था जब उनका इकलौता बेटा अखिलेश महज 8 साल का था। वासंती देवी ने अपने जीवन में बहुत बड्ढे बड्ढे तूफान अकेले ही झेले थे। उन्होंने सिलाई का काम करके, पापत्यच अचार बेचकर और अपनी छोटी सी पुश्तैनी जमीन पर खेती करवाकर अखिलेश को पढ़ाया लिखाया था। उनकी अपनी एक पुश्तैनी और बहुत ही सुंदर हवेली थी जिसे उनके ससुर ने बनवाया था। वासंती देवी के लिए वह हवेली सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि उनके पति और पूर्वजों की आखिरी निशानी थी। अखिलेश बद्दा हुआ और उसने शहर में अपना एक व्यापार शुरू किया। उसका विवाह नलिनी नाम की एक लड्ढकी से हुआ। नलिनी बहुत ही महत्वाकांक्षी और दिखावे की दुनिया में जीने वाली महिला थी। उसे वासंती देवी का सादा रहन सहन, उनका पूजा पाठ और उस पुरानी हवेली का अनुशासन बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर अखिलेश के कान भरती रहती थी। अखिलेश, तुम्हारे दोस्तों के पास कितनी बड्ढी बड्ढी गाड़ियां हैं, वो लोग शानदार फ्लैट्स में रहते हैं और एक हम हैं जो तुम्हारी माँ की वजह से इस पुरानी हवेली में सड्डेच रहे हैं। तुम्हारी माँ तो कभी इस हवेली को बेचने नहीं देंगी। तुम्हें अपने व्यापार और हमारे भविष्य के लिए कुछ बड़ा सोचना होगा। अखिलेश भी अपनी पत्नी के प्रेम और दौलत की उस अंधी दौड़ में पूरी तरह शामिल हो चुका था। उसे लगता था कि वह रातों रात शहर का सबसे बड्ढा रईस बन जाए, लेकिन इसके लिए उसे बहुत बड्ढी पूंजी की आवश्यकता थी। उसने अपनी मां वासंती देवी से कई बार कहा कि वे हवेली के कागजात उसे दे दें ताकि वह बैंक से कर्ज ले सके, लेकिन वासंती देवी ने हमेशा नम्रता से इनकार कर दिया। बेटा, यह हवेली तेरे पिता की आखिरी धरोहर है। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इंसान के सिर से अगर उसकी छत छिन जाए तो वो कहीं का नहीं रहता। तुम अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वासंती देवी हमेशा यही समझाती थीं। लेकिन लालच ने अखिलेश की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी थी कि उसे अपनी मां का यह डर और उनका यह प्यार एक रुकावट लगने लगा था। उसने अपनी ही मां के खिलाफ एक बहुत ही खौफनाक और घिनौनी साजिश रच डाली। एक दिन वासंती देवी किसी तीर्थ यात्रा पर 3 दिन के लिए पड्डिड हौस की महिलाओं के साथ गई हुई थीं। अखिलेश ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने वासंती देवी की अलमारी का ताला तोड़ा और हवेली के असली कागजात, उनका पहचान पत्र और उनके पुराने हस्ताक्षरों वाली एक डायरी निकाल ली। नलिनी और अखिलेश ने शहर के कुछ भ्रष्ट बैंक दलालों के साथ मिलकर वासंती देवी के जाली हस्ताक्षर, फर्जी सिग्नेचर किए और उस करोड़ों की हवेली को गिरवी रखकर पूरे 30 लाख रुपए का भारी भरकम व्यावसायिक लोन पास करवा लिया। कर्ज के वो 30 लाख रुपए अखिलेश के निजी खाते में आ गए। उसकी और नलिनी की योजना यह थी कि वे इन 30 लाख रुपयों को लेकर किसी दूसरे बड़े शहर में चले जाएंगे और वहां एक नया व्यापार और शानदार जीवन शुरू करेंगे। जब बैंक कर्ज वसूली के लिए आएगा तो वह हवेली नीलाम हो जाएगी और वासंती देवी सड्ढच पर आ जाएंगी, जिसकी परवाह उन दोनों को बिल्कुल नहीं थी।
तीर्थ यात्रा से लौटने के कुछ महीनों बाद वासंती देवी एक दोपहर अपने दालान में बैठकर रामचरितमानस का पाठ कर रही थीं। डाकिया दरवाजे पर आया और उसने एक पीले रंग का सरकारी लिफाफा वासंती देवी के हाथों में थमा दिया। वासंती देवी ने जैसे ही उस लिफाफे को खोला और उसमें लिखे शब्दों को पढ़ा, उनके पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई। वह शहर के एक बड़े बैंक का अंतिम जब्ती नोटिस था। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि श्रीमती वासंती देवी के नाम पर लिए गए 30 लाख रुपए के कर्ज की किश्तें पिछले 6 महीनों से नहीं भरी गई हैं, इसलिए बैंक अगले 7 दिनों के भीतर इस हवेली को सील करके नीलाम कर देगा। दोस्तों, जब एक माँ अपने खून से सींचकर एक बेटे को बद्दा करती है तो वह कभी सपने में भी नहीं सोचती कि वही बेटा चंद कागज के टुकड़ों और ऐशो आराम के लिए उसे जीते जी सड़क पर मरने के लिए छोड़ देगा। एक बेबस माँ की आंखों से बहने वाले आंसुओं का वजन दुनिया की कोई भी मशीन नहीं तौल सकती। अपनों द्वारा पीठ में घोंपा गया यह खंजर इंसान के विश्वास की हमेशा के लिए हत्या कर देता है। अगर एक माँ की इस खामोश पीड़ा और उनके इन आंसुओं ने आपके भी दिल को गहरा आघात पहुंचाया है, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह हिम्मत देता है कि हम आज के समाज की इन कड़वाई सच्चाइयों को बेबाकी से आपके सामने रख सकें। अपनी भावनाओं की आवाज को मजबूत करने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से सच्चाई की यह आवाज कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। वासंती देवी के हाथ कांपने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके नाम पर 30 लाख का कर्ज किसने और कैसे ले लिया। वे पागलों की तरह भागती हुई उसी बैंक की मुख्य शाखा में पहुंची। वहां के प्रबंधक श्री सुधाकर जी एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी थे। वासंती देवी ने रोते हुए वह नोटिस सुधाकर जी की मेज पर रखा और कांपती आवाज में कहा, सुधाकर बाबू, मैंने जीवन में कभी किसी से 1 रुपया उधार नहीं लिया। मेरी इस हवेली पर 30 लाख का कर्ज कैसे हो सकता है? मेरा तो इस बैंक में खाता तक नहीं है। सुधाकर जी ने कंप्यूटर में जांच की और वासंती देवी के उस कर्ज की पूरी फाइल मंगवा ली। उन्होंने जब वो फाइल वासंती देवी के सामने खोली तो वासंती देवी की रूह कांप उठी। उस फाइल में हवेली के असली कागजात लगे थे और हर पन्ने पर वासंती देवी के हस्ताक्षर थे। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस कर्ज का सह आवेदक, को एप्लीकेंट और वह सारा पैसा जिस खाते में गया था, वह खाता किसी और का नहीं बल्कि उनके अपने सगे बेटे अखिलेश का था। सुधाकर जी ने बहुत ही गहरी और दुखद नजरों से देखते हुए कहा, माताजी, यह कर्ज आपके बेटे अखिलेश ने ही लिया है। उसने हमें बताया था कि आप बहुत बीमार रहती हैं, इसलिए बैंक नहीं आ सकती। उसने ही आपके हस्ताक्षर वाले ये सारे कागज यहां जमा करवाए थे। अगर आप कह रही हैं कि आपने कर्ज नहीं लिया, तो इसका मतलब आपके बेटे ने आपके जाली हस्ताक्षर करके बैंक और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वासंती देवी के कानों में जैसे खौलता हुआ सीसा डाल दिया गया हो। जिस बेटे को उन्होंने अपने आंचल में छुपाकर दुनिया के हर दुख से बचाया था, आज उसी बेटे ने उन्हें सड़डेचक पर भिखारी बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। वासंती देवी का दिल चाह रहा था कि वे अभी घर जाएं और अखिलेश का कॉलर पकड़कर उससे पूछें कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन एक तपी हुई मां और एक स्वाभिमानी औरत होने के नाते उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। उन्होंने सुधाकर जी से कहा, सुधाकर बाबू, एक मां का दिल तो कब का मर चुका है। अब यहां सिर्फ वो औरत खद्दादी है जिसके स्वाभिमान को कुचला गया है। मैं चाहती हूं कि आप पुलिस को इस जालसाजी की सूचना दें, लेकिन मेरे कहे अनुसार वासंती देवी बैंक से सीधे शहर के एक बहुत ही पुराने और नामी वकील श्री हरिप्रसाद जी के पास गईं। हरिप्रसाद जी उनके स्वर्गीय पति के मित्र भी थे। वासंती देवी ने उन्हें सारी सच्चाई बताई। हरिप्रसाद जी का खून खौल उठा। उन्होंने उसी दिन वासंती देवी की उस हवेली और उनकी सारी संपत्ति को एक कानूनी अपरिवर्तनीय ट्रस्ट, इरिवोकेबल ट्रस्ट के तहत अनाथ बच्चों के नाम कर दिया। इसके अलावा उन्होंने फॉरेंसिक विभाग से वासंती देवी के उन जाली हस्ताक्षरों की रिपोर्ट भी मंगवा ली जो साबित करती थी कि अखिलेश ने बहुत बड़ा जुर्म किया है।
जब एक माँ अपने प्यार और ममता को किनारे रखकर अपने स्वाभिमान के लिए खड़ी होती है तो वह एक ऐसा खौफनाक चक्रव्यूह रचती है जिसे भेदना किसी भी लालची इंसान के बस की बात नहीं होती। दौलत के नशे में चूर औलाद जब अपने जन्मदाता को मिट्टी समझती है तो नियति उसी मिट्टी से उनका गुरूर दफन कर देती है। अगर आपको लगता है कि वासंती देवी का यह शांत लेकिन आक्रामक रूप बिल्कुल सही है और दौलत के लालचियों को ऐसा ही कड़िया सबक मिलना चाहिए, तो वर्मा स्टोरीज से जुड़ कर हमारा हौसला बढ़ाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि समाज को सच्चाई का आईना दिखाने वाली ये कहानियां घर घर तक पहुंच सकें। आपका एक क्लिक हमारी बहुत बड़ी ताकत है। कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। उधर अखिलेश और नलिनी अपने नए जीवन का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने शहर के एक बहुत ही महंगे और 5 सितारा होटल में एक बहुत बड़ी दावत पार्टी का आयोजन किया था। इस दावत में शहर के बड़े बड़े व्यापारी, उनके दोस्त और नलिनी के मायके वाले बुलाए गए थे। अखिलेश सबको यह बता रहा था कि उसने अपने दम पर 30 लाख का भारी मुनाफा कमाया है और अब वह एक बड़े शहर में बसने जा रहा है। नलिनी ने लाखों रुपए का डिजाइनर लहंगा और भारी गहने पहने हुए थे। दोनों पूरे घमंड में सीना ताने मेहमानों के बीच घूम रहे थे। अखिलेश ने माइक हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए बोला, आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैंने अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। मेरी इस सफलता के पीछे मेरी समझदार पत्नी नलिनी का बहुत बड़ा हाथ है। तालियों की गड्ढ-गड्ढाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। नलिनी पूरे गुरूर में मुस्कुरा रही थी। तभी हॉल के मुख्य दरवाजे पर एक बहुत तेज आवाज हुई। मेहनत नहीं, महापाप कहो इसे अखिलेश। पूरे हॉल में अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सबने दरवाजे की तरफ देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां वासंती देवी खदद ही थीं। उनके चेहरे पर कोई बेबसी नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रलयंकारी तेज था जिसने पूरे माहौल को कंपा दिया। उनके एक तरफ बैंक प्रबंधक सुधाकर जी खड़े थे और दूसरी तरफ शहर के बड़े पुलिस अधिकारी अपने दलबल के साथ मौजूद थे। अखिलेश के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक चुकी थी। उसके हाथ से माइक छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। नलिनी पसीने से लथपथ हो गई और उसका रंग कागज की तरह सफेद पडेच गया। अखिलेश हकलाते हुए आगे बढ़ा, मां, आप यहां पुलिस के साथ क्या कर रही हैं? वासंती देवी चलते हुए अखिलेश के बिल्कुल करीब आ गईं। उन्होंने बहुत ही सर्द और कड्डड़िचक आवाज में कहा, मैं यहां तुम्हारी उस बुद्धि और मेहनत का असली पर्दाफाश करने आई हूं जिसका घमंड तुम इन मेहमानों के सामने दिखा रहे हो। तुमने अपनी मां की पीठ में खंजर घोंपकर जो 30 लाख रुपए बैंक से निकाले हैं उसकी सच्चाई अब पूरा शहर जानेगा। सुधाकर जी ने आगे बढ़कर मेहमानों के सामने कहा, इस इंसान ने अपनी ही मां के जाली हस्ताक्षर करके और धोखे से उनकी पुश्तैनी हवेली को गिरवी रखकर 30 लाख रुपए का फर्जी कर्ज लिया है। इसका यह जश्न उसी चोरी के पैसों पर चल रहा है। यह सुनते ही हॉल में मौजूद सभी लोग कानाफूसी करने लगे। नलिनी के मायके वालों की नजरें शर्म से झुक गईं। नलिनी ने घबराहट में चिल्लाते हुए कहा, आप झूठ बोल रही हैं माँ जी, आप हमें सरेआम बेइज्जत कर रही हैं। वासंती देवी ने धाधते हुए जवाब दिया, इज्जत उसी की लुटती है नलिनी जिसकी कोई इज्जत हो। तुम दोनों ने तो अपने लालच में इंसानियत को ही नीलाम कर दिया। तुम सोच रही थी कि मैं सड्ड छक पर आ जाऊंगी और तुम इन चोरी के पैसों से ऐश करोगी। पुलिस अधिकारी ने आगे बढ़कर अखिलेश के हाथों में हथकद्दियां पहना दी। अखिलेश, एक वरिष्ठ नागरिक के साथ धोखाधड़ी करने, जाली हस्ताक्षर बनाने और बैंक के साथ फरेब करने के आरोप में तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारे बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है जिनमें वो 30 लाख रुपये पढ़े हैं। अखिलेश घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसका सारा गुरूर, उसकी सारी झूठी शान और वो 30 लाख का अहंकार एक ही पल में राख के ढेर में बदल चुका था। वह रोते हुए वासंती देवी के पैरों में गिरने लगा। मुझे माफ कर दीजिए मां, मैं नलिनी की बातों में आकर पूरी तरह अंधा हो गया था। मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे जेल मत भिजवाइए मां, मैं आपका इकलौता बेटा हूं। अखिलेश गिद्ध गिद्धाते हुए रो रहा था। वासंती देवी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उनकी आंखों में कोई नमी नहीं थी, केवल एक कठोर सत्य था। उन्होंने बहुत ही भारी आवाज में कहा,
बेटा, जिस इंसान ने अपने लालच के लिए अपनी मां को बेघर करने और उन्हें जीते जी मारने की साजिश रची, वह मेरा बेटा कभी नहीं हो सकता। तुमने वो 30 लाख का कर्ज मेरे नाम पर नहीं लिया था अखिलेश, बल्कि तुमने अपने ही जीवन पर अपने पापों का वो कर्ज चढ़ा लिया है जिसे तुम 7 जन्मों तक नहीं उतार पाओगे। अब जाओ और जेल की उन ठंडी सलाखों के पीछे अपनी इस झूठी सफलता का जश्न मनाओ। वासंती देवी ने वकील हरिप्रसाद जी की तरफ देखा, जिन्होंने मेहमानों को बताया कि वह हवेली अब अनाथ बच्चों के नाम हो चुकी है। अखिलेश और नलिनी को पुलिस घसीटते हुए उस 5 सितारा होटल से बाहर ले गई। पूरे शहर में उनका मुंह हमेशा के लिए काला हो गया। जिस दौलत के नशे में उन्होंने अपनी मां का त्याग किया था, उसी दौलत के लालच ने उन्हें उम्र कैद की सजा और समाज में एक अपराधी बना दिया था। वासंती देवी पूरी शान और स्वाभिमान के साथ अपनी उसी हवेली में वापस लौट आईं, जहां अब वे उन अनाथ बच्चों के साथ सुकून का जीवन बिताने वाली थीं। दोस्तों, लालच एक ऐसा धीमा जहर है जो इंसान की रगों में उतरकर उसे एक खूंखार हैवान बना देता है। माता पिता वो देवता हैं जो अपने बच्चों के लिए खुद को दांव पर लगा देते हैं, और जो संतान उस बलिदान का मोल उनकी इज्जत और उनकी जान से लगाती है, प्रकृति उसे इस धरती पर ही सबसे भयानक नरक के दर्शन करवा देती है। अगर वासंती देवी के इस निडर, स्वाभिमानी और बुद्धिमानी भरे फैसले ने आपके दिल में एक नई ऊर्जा और सम्मान की भावना जगाई है, तो वर्मा स्टोरीज को अब भी सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर किसी को यह सीख मिल सके कि लालच और माता पिता के साथ धोखे का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या वासंती देवी ने अपने बेटे को जेल भेजकर बिल्कुल सही किया। आपकी राय का हमें हमेशा इंतजार रहता है। सच्चाई और संस्कारों की इस आवाज को घर घर तक पहुंचाने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।